इंग्लिश कम्युनिकेशन क्लास 1। तो अभी तक हमने बेसिकली इंग्लिश ट्रांसलेशन के बारे में देखा था। हमने वर्ब्स के बारे में डिस्कस किया, नाउन्स के बारे में डिस्कस किया और अलग अलग टेंसेस के बारे में डिस्कस किया। तो कुछ बेसिक हमने ग्रामर और ट्रांसलेशन देखे थे, छोटे छोटे सेंटेंसेस। अब हम लोग कम्युनिकेशन मतलब अब हम लोग इंग्लिश बोलना और कुछ कुछ बातें करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ कुछ फ्रेजेस लिए हैं, आप अलग अलग भी ले सकते हैं। हम लोग ऐसे ही डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग पूछ सकते हैं स्टडी में कि हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, किसी से क्या तुमने अपना काम पूरा किया, या कल तुम्हें जो काम मिला था या फिर पहले मिला था क्या तुमने वो काम पूरा कर लिया। तो हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। तो इसमें अभी हम लोग ग्रामर के बारे में भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हैव और कंप्लीटेड V3 हो गया, तो यहाँ पर आपका प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बात हो रही है, उसका इंट्रोगेटिव फॉर्म है, ठीक है। पर हम लोग ज़्यादा थोड़ा इसका हिंदी मीनिंग और डायरेक्ट कम्युनिकेशन पे ज़्यादा जोर इसमें देंगे। अभी ग्रामर वगैरह के बारे में हम लोग उतना डिस्कस नहीं करेंगे, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हम लोग कर सकते हैं। हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, क्या तुमने अपना काम किया, पूरा कर लिया। तो यहाँ पर आपका आंसर येस हो सकता है या नो, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो हैव है वो क्या का भी काम करता है। जैसे क्या मतलब व्हाट होता है, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। तो यहाँ पर हैव भी क्या तुमने या क्या आपने अपना काम कंप्लीट किया। तो यहाँ क्या व्हाट तो आया नहीं, तो यहाँ हैव ही क्या का काम करेगा, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब जब पहले आ जाते हैं तो वो क्या का काम करते हैं, ठीक है। तो हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, क्या आपने अपना वर्क कंप्लीट किया, ठीक है, पूरा किया। तो अब इसका आंसर येस में आप डायरेक्ट दे सकते हैं, डायरेक्ट नो में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि आर हो गया, हैव हो गया, इज हो गया, ये सब जब पहले आके क्या की तरह काम करते हैं तो इनका आंसर येस नो में हम लोग दे सकते हैं, येस या नो, तो हम समझ जाएंगे। या फिर मैंने पूछा हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, तो सामने से जवाब आया येस आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। तो यहाँ पर जो पूरा आपका जो सेंटेंस है, पूरे सेंटेंस के रूप में भी आंसर आ सकते हैं, या तो सिर्फ येस आ जाए या येस आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, ठीक है। तो यू की जगह आई आ जाएगा, ठीक है, और योर की जगह माई आ जाएगा। ये सब कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो क्या तुमने अपना काम किया, तो उधर से जवाब आएगा हाँ मैंने, तो तुमने का मैंने हो जाएगा। तो वैसे यू का आई, योर का माई हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हैव यू डन योर वर्क, क्या तुमने अपना काम कर लिया, तो वही डन या कंप्लीटेड। हैव यू रिवाइज्ड योर लेसन्स, क्या तुमने अपने लेसन को रिवाइज किया। हैव यू रिवाइज्ड योर वर्क, क्या तुमने अपने वर्क को रिवाइज किया। तो अलग अलग आप सेल्फ एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं, ठीक है। कुछ मैं भी करूँगा पर ज़्यादातर आप खुद से लीजिएगा, क्योंकि क्लास 2 में फिर हम लोग कुछ और फ्रेजेस, कुछ और ऐसे सेंटेंसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर अगला इंपॉर्टेंट आ सकता है आर यू रेडी, क्या आप तैयार हो, या क्या तुम या आप, हम जानते हैं यू ही होता है इंग्लिश में। आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो, क्या आप तैयार हो। अब इसको हम लोग फिर से आंसर देखें तो इसका भी आंसर येस या नो आ सकता है बस। या तो मैं पूछूं आर यू रेडी, उधर से जवाब आया येस, मैं समझ गया। अगर नो आया तो भी मैं समझ गया। या फिर क्या हो सकता है, पूरा लाइन में भी हम लोग आंसर दे सकते हैं, येस आई एम रेडी, या नो आई एम नॉट रेडी। अगर वी है, वी भी हो सकते हैं कुछ और लोगों, मतलब ज़्यादा लोगों, मैं पूछा आर यू रेडी तो वो सब बोल सकते हैं येस वी आर रेडी, या वी आरंट रेडी, या वी आर नॉट रेडी। उसके बाद हम लोग कुछ इसको और ऐसे हमने सेंटेंसेस में किया था। आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट, आई प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, आई प्ले फुटबॉल इन द मॉर्निंग। तो ऐसे छोटे सेंटेंसेस को बड़ा किया था, वैसे ही यहाँ भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे आर यू रेडी, क्या आप तैयार हो। आर यू रेडी टू स्टडी, क्या आप पढ़ने के लिए तैयार हो। आर यू रेडी टू मूव फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ना, क्या आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। आर यू रेडी टू स्टार्ट, क्या आप शुरू करने के लिए तैयार हो, स्टार्ट शुरू करना। आर यू रेडी टू प्ले, क्या आप खेलने के लिए तैयार हो। आर यू रेडी टू गिव द टेस्ट, क्या आप टेस्ट देने के लिए तैयार हो। तो ऐसे आप खुद भी सेल्फ एग्जाम्पल के साथ इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसका येस और नो में आंसर्स भी आप लिख सकते हैं, अलग अलग तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, अब आप कुछ कुछ चीज़ें इंग्लिश में शुरू कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी थोड़ी बातें आप लोग इंग्लिश में कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें। और यहाँ पर मैंने क्लास 1 में 2 ही चीज़ लाई है, ठीक है। और मैं क्लास 2 में और भी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस या फ्रेजेस, उनके आंसर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। और अब हम लोग धीरे धीरे इंग्लिश कम्युनिकेशन में बात करने में आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लोग थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोलना भी शुरू करेंगे। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड, मतलब आगे बढ़ते हैं। हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, क्या तुमने या आपने अपना काम पूरा किया। अपना हमने देखा था योर हो सकता है, माई हो सकता है, हिज हो सकता है, हर हो सकता है। जैसा हमारे पास प्रोनाउन है आई है तो माई, यू है तो योर, ही है तो हिज, शी है तो हर, दे है तो देयर। तो क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया या पूरा किया। तो या तो सिर्फ येस हम लोग बोल सकते हैं, या येस आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क।
उसके बाद या तो हम लोग सिर्फ नो बोल सकते हैं या नो आई हैवेंट या हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा नहीं किया। उसके बाद सेकंड हम लोग देखते हैं आर यू रेडी, तो क्या तुम या क्या आप तैयार हो, तो येस आई एम रेडी, यहाँ क्या आर हो गया, ठीक है, यहाँ पर क्या हैव हो गया, ओके। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि वॉट मतलब ही क्या हमेशा होगा, तो यहाँ पर क्या आर हो गया, आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो, तो येस आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, या सिर्फ येस। उसी तरह यहाँ पर वी होगा तो येस वी आर रेडी, हाँ हम तैयार हैं। अब नो भी लिख सकते हैं, नो आई एम नॉट रेडी, या नो वी आरंट रेडी, या वी आर नॉट रेडी। इसी तरह आप लोग इसको और भी खुद से क्वेश्चंस बना सकते हैं। आर यू रेडी टू स्टडी, आर यू रेडी टू प्ले, तो येस आई एम रेडी टू स्टडी, या नो आई एम नॉट रेडी टू स्टडी, या येस आई एम रेडी टू प्ले, नो आई एम नॉट रेडी टू प्ले। उसी तरह आर यू रेडी टू गिव द टेस्ट, क्या आप परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। येस आई एम रेडी टू गिव द टेस्ट, नो आई एम नॉट रेडी टू गिव द टेस्ट। उसके बाद आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हैं, तो येस आई एम रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, या सिर्फ येस नो में भी आप जवाब दे सकते हैं। अगला हमारे पास है आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, येस आई एम रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, नो आई एम नॉट रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है आर यू रेडी टू गो टू स्कूल, आर यू रेडी टू गो टू पार्क, आर यू रेडी टू गो टू प्ले, आर यू रेडी टू गो टू स्टडी, ठीक है। तो ये सब आप लिख सकते हैं। आर यू रेडी टू गो टू स्कूल, आर यू रेडी टू गो टू मार्केट, क्या तुम विद्यालय जाने के लिए तैयार हो, तो येस आई एम रेडी टू गो टू स्कूल, नो आई एम नॉट रेडी टू गो टू स्कूल, या येस नो में आप जवाब दे सकते हैं। आर यू रेडी टू मूव फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ना, क्या आप या तुम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, येस आई एम रेडी, या नो आई एम नॉट रेडी। आर यू रेडी टू स्टार्ट, क्या तुम या आप शुरू करने के लिए तैयार हो, येस आई एम रेडी, या नो आई एम नॉट रेडी टू स्टार्ट। तो आप येस आई एम रेडी इतना ही बोल सकते हैं, नो आई एम नॉट रेडी बोल सकते हैं, आप पूरा ही बोल सकते हैं येस आई एम रेडी टू स्टार्ट, ऐसे करके। तो ऐसे आप और भी खुद से सेंटेंसेस बना सकते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी तरह हम लोग कुछ और फ्रेजेस करेंगे और सेंटेंसेस करेंगे क्लास नंबर 2 में, और धीरे धीरे इसी तरह इंग्लिश कम्युनिकेशन में अब हम लोग आगे बढ़ेंगे।